हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9B जो मैट्रिक्स चैप्टर का है उसका हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने 9B में मैट्रिक्स चैप्टर का जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का है और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किया था। ये मैट्रिक्स का जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और ये चैप्टर को आप लोग भी जैसा कि बना रहे होंगे तो काफ़ी आसान लग रही होगी, तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत होती है। तो मैं उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ और इसको जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि जैसे 7 में ना क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि गिवन a इक्वल टू -3 6 0 -9 और उसके बाद एंड 80 इज इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले 2a प्लस 380। तो देखिए हम लोग को ना 2a प्लस 380 को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो हमारा ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं और इसको इस वाले को रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। ये जो रो आ रहा है ना इसको कॉलम में भेज देना है, कॉलम को रो में बदल देना है। तो इससे ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमको सॉल्व करना है 2a, तो यहाँ 2a है तो a में जैसे ये पूरा मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे 3 6 0 -9। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 380 है तो 380 अब इसका ट्रांसपोज करना है तो -3 मैंने क्या मैंने बोला था कि जो हमारा रो है वो कॉलम में चला जाएगा। तो -3 0 हमारा रो में था इस तरह से, तो ये कॉलम में जाएगा -3 और यहाँ चल जाएगा 0। फिर ये भी हमारा जो रो में है वो कॉलम में जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग का -9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रो में था वो कॉलम में चल गया। देखिए ये जैसे मेरा ये कॉलम में था तो अब ये -3 0 -3 और 6 ये देखिए रो में था तो ये कॉलम में आ गया। ये मेरा रो में था तो ये कॉलम में आ गया। तो यही ट्रांसपोज में चेंज हो जाता है। तो बस इसी को हम लोग को देखना रहता है। अब इसको क्या करना है, बस आगे का कैलकुलेशन जैसे करते आए हैं और सब भी मैट्रिक्स में ये मल्टीपल हो जाएगा इसे, यानी सिंगल मैट्रिक्स में पहले चेंज करेंगे। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा -6, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12 -18 प्लस में 3 3 जा -9 3 6 जा 18 और फिर 3 0 को मल्टीपल करेंगे तो 0 3 9 जा 27। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो देखिए -6 प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -6 -9 हमारा हो जाएगा -6 -9। फिर हमारा देखिए ये एलिमेंट से ऐड होगा तो 12 प्लस 0, हालांकि वो 0 ही 12 ही होगा। अब हमारा 0 प्लस 18 हो जाएगा, 0 प्लस 18 फिर -18 और प्लस माइनस 27। तो इस तरह से इसको सिंगल मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट किए। तो -6 -9 क्या होगा, -15 फिर यहाँ 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये -8 से 7 15 कैरी 1 2 1 3 1 4 एंड 45। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मेरा कंप्लीट हो गया और ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी में ना 7 में और भी क्वेश्चन है, जैसे आपका और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो आपका 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में 280 -3a, तो 2a -3a। अब देखिए 280 है, यहाँ पे t कर दिया है और माइनस यहाँ पे ये ट्रांसपोज हटा दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए पूरा तो चेंज होगा ही होगा, इसके लिए नया हम लोग का सब कुछ लाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 280 तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए
जो ए में जो भी है ना ट्रांसपोज लिखना है उसका। तो वही बात है, जो हमारा रो में है वो कॉलम में चला जाएगा, -3 6 यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा 0 और -9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी जो रो में होता है वो कॉलम में आ जाता है। -3 6 हमारे यहाँ पे रो है तो वो कॉलम में आ गया, 0 -9 यहाँ पे रो में है वो कॉलम में आ गया। तो इस तरह से हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब -3a लिखा हुआ है तो जो है वही लिख देना है, -3 0 6 और -9। अब इसको क्या करेंगे, सिंगल मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो -2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 0 2 9 जा 18, फिर -3 3 जा 9। तो देखिए माइनस माइनस, अभी ये माइनस हमको टच नहीं करना है, सिर्फ 3 लेना है और यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -9, 3 0 0, 3 6 जा 18, फिर 9 3 जा 27, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो -6 माइनस माइनस +9 हो जाएगा, फिर 0 -18 हो जाएगा, फिर 12 माइनस 0 हो जाएगा, फिर -18 माइनस माइनस +27 हो जाएगा। फिर क्या करना है कि 9 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 में -0 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे -18 हो जाएगा, और 27 में 18 घटाएंगे तो 9 की 27 होता है, 9 बचेगा 9। तो इस तरह से ये हम लोग का सॉल्यूशन, ये दूसरे नंबर का 7 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्यूशन हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर का था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर का भी बनाएंगे। तीसरा नंबर में हम लोग का क्या है, ये सारा सॉल्यूशन कर देते हैं। 1/2a - 1/3 80। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 1/3a दिया हुआ है और यहाँ -1/3 80। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/3a 1/2a - 1/3 80, यहाँ पे 1/2 था। ठीक है, 1/2a - 1/3 80, ऐसे क्वेश्चन। तो अब जो है सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें लगभग सारा ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा मेरा फिर से, तो इसलिए इसको मिटा करके नया क्वेश्चन हम लोग इसको करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय है नहीं इसमें। तो 1/2a में जैसे देखिए जो भी है ना, -3 6 नॉर्मली लिख देना है, ट्रांसपोज नहीं किया जा रहा, सिंपल है। नॉर्मल मैट्रिक्स यहाँ ए है, यहाँ जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देना है। ट्रांसपोज में हमको चेंज करना है। ट्रांसपोज में जो रो में है ना, ये रो में है, इसको कॉलम में बदल देंगे। -3 6 ये रो में था, -3 6 इसको कॉलम में चेंज कर दिए, ये रो में था इसको कॉलम में बदल दिए। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, और ये 6 से ये 6 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको भी डिवाइड करते तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -9/2 हो जाएगा। तो ये सिंगल मैट्रिक्स में बदल गया। माइनस ये 3 से डिवाइड होगा तो अभी माइनस रहने देते हैं, ये सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 3 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 2 6 यानी यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 0 ही होगा, यहाँ पे 3 3 9 यानी यहाँ -3 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है तो -3/2 +1 हो जाएगा, फिर 3 -0 हो जाएगा, फिर 0 -2 हो जाएगा, फिर -9/2 +3 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, देखिए 2 यहाँ जाएगा तो 3 +2 करते हैं। देखिए 2 यहाँ चला जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे ना तो 2 यहाँ चला जाएगा। तो 2 जैसे कैसे होता है, ये 2 1 का एलसीएम 2, तो 2 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 ही होगा, और -2 1 जा 2 इसलिए -3 हो जाएगा, और देखिए 1 2 जा 2 इसलिए +2 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे उसको, बट हमने कर दिया पूरा कंप्लीट तरीके से। तो -3 में 2 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा -1, तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ -2 आ रहा है, लिख दिए। देखिए यहाँ पे उसी तरह 3 2 जा 6 और -9 में 6 ऐड होगा तो -3 हो जाएगा,
-3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये सिंगल मैट्रिक्स में हम लोग का कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 4 नंबर, वो भी सॉल्व कर देते हैं। पिछले बार मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा था उसका 1 और 2 ही सॉल्व कर रहा था, बट मैं इसका एक एक करके क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट सारा सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का है 80 - 1/3a। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला तो इसमें 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है 80, देखिए 80 है -1/3a। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 80, तो पहले ही ट्रांसपोज करिए, यानी जो भी रो में है उसको कॉलम में लाएंगे तो -3, 6 यहाँ हो जाएगा, 0 यहाँ पे -9 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सॉरी 80, हाँ 80 में हमको करना था, ठीक, ट्रांसपोज में वही करना था। इसका जो रो में था वो हमारा कॉलम में आ गया, इसका जो भी रो में था वो कॉलम में आ गया। अब माइनस यहाँ लेते हैं 1/3a, a में जो भी है जैसे -3, 6, 0, -9। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 3 से 3 काट देंगे ना, तो ये तो सिंगल मैट्रिक्स में ही रहेगा, जैसा ऐसे ही रहेगा, 3, 6, 0, -9। ये तो हमारा जैसा वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं हुआ था, यहाँ सिर्फ ये था, इसलिए जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। ट्रांसपोज के कारण ये हमारा रो में जो था वो कॉलम में बदला, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक ना। अब फिर माइनस देखिए 3 से a डिवाइड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, 3 से a डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा 0, 3 इसमें डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे देखिए 3 - -1 तो 3 + 1 हो जाएगा, 0 - 2 तो ये हो जाएगा, फिर 6 - 0, 6 - 0 और -9 -+3। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में -2 करेंगे तो -2, -9 में 3 ऐड करेंगे तो -6। तो इस तरह से हम लोग का ये भी कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है साथ में 4 क्वेश्चन था स्टूडेंट, चारों मैंने यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया मिल करके। अब क्वेश्चन नंबर 8, आज मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट में जो कि लंबा क्वेश्चन यहाँ है, तो ये 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में 9, 10 और 11 बच जाएगा, उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो ये वीडियो में 8 नंबर तक मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन है 7 और 8। अब 8 नंबर का क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं। ये जो है क्वेश्चन सेलिना क्लास कंसाइज क्लासेस का है, तो वो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये हम लोग का 9B, ये एक्सरसाइज जो है ना हम लोग का 9B चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, और ये स्टैंडर्ड 10 का है, ICSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, a = है 1 1, फिर -2 0, 1 1 -2 0 है। एंड b में हम लोग का है, b में स्टूडेंट्स है, देखिए क्या लिखा हुआ b में 2 - 1, 2 - 1 1 1, इस तरह से दिया हुआ है। सॉल्व द मैट्रिक्स, सॉल्व फॉर द मैट्रिक्स x। इसमें लिखा हुआ 1 नंबर में है x + 2a = b। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को x जो है ना अननोन मैट्रिक्स दिया हुआ है, बाकी जो एलिमेंट को जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये की तरह लीनियर इक्वेशन जैसा ये दे दिया हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन जैसा ही सॉल्व होगा। x जो मैट्रिक्स है ये अननोन मैट्रिक्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो x को यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं, +2a, 2 में हम लोग का a में जो भी है
वो लिख देना है। यहाँ पे ट्रांसपोज वगैरह भी करने का हम लोग का सिस्टम नहीं है, सिंपल हम लोग को लिखना है। जैसे 1 - 2 हो गया, ठीक है, 1 और 0 हो गया, इक्वल टू बी में देखिए हम लोग का क्या है, 2 - 1 फिर 1 1। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 1 - 1 और 1 लिखते हैं, और इक्वल टू क्या, सॉरी ये जो देखिए इधर प्लस में है, ये उधर जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस में हो जाएगा। और 2 से हम लोग इसको नहीं काम किए थे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे इसको तो 1/2 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करते हुए उधर भेज भी दे रहे हैं। फिर यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 यहाँ लिख दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, -1 फिर -1/2, फिर देखिए यहाँ 1 है और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है और 1 - 0 0 हो जाएगा। अब करना ये है कि इसके आगे का काम करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारा एलसीएम होगा, तो ये 2 2 जा 4 4 में 1 जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 1 जा 2 -2 और -1 -3/2 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा सिंपल, और 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ये मैट्रिक्स का जो आंसर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3। ये हम लोग का मेन क्वेश्चन रहेगा, उसके अलावा जो भी इसमें आता है क्वेश्चन बदलता रहेगा। इसमें हम लोग को अननोन मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन था, x हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा मिटा दिया लिख करके। देखिए 2 नंबर में हम लोग का है 3x + b + 2a = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि 3x लिखा हुआ है एज इट इज छोड़ दीजिए इसको, प्लस में b मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है या प्लस b जैसे उधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -b हो जाएगा, और ये भी -2a हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। अब -b देखिए, मैं b में मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 - 1 1 1 -2 है, और a का जो वैल्यू है 1 - 2 1 0। अब देखो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 -1 फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा, 2 1 जा 2 केवल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा -4 और 2 0 0। इस तरह से यहाँ हम लोग को करना है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -2 तो -2 हो गया, फिर +1 -2 हो गया, फिर -1 प्लस 4 हो जाएगा, फिर -1 और ये -0 हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। -2 माइनस हो गया, +1 -2 ये हो गया, फिर -1 प्लस 4। जो भी किए हैं सारा सही है, इसको सिंगल मैट्रिक्स में केवल लाना है। अब देखिए -2 -4 हो जाएगा, -1 में +1 4 ऐड होगा तो +3 हो जाएगा, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 होगा, -1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि x हमको निकालना है। तो x के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, x के लिए क्या करेंगे, 3 सभी से डिवाइड कर दीजिए, देना होगा, तो 4/3 हो जाएगा, फिर ये -1/3 हो जाएगा, यानी ये 3 जो डिवाइड होगा ना इस मैट्रिक्स से, तो सभी एलिमेंट से डिवाइड होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे -3 यानी प्लस 3/3 करेंगे, 3/3 ये वाले एलिमेंट में 3/3 होगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें हम लोग का -1/3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का 2 का सॉल्यूशन है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 8 में जो हम लोग का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन है 3 ही है, तो 3 तो आराम से हम लोग का सॉल्यूशन कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। आज मैं 2 ही वीडियो सॉल्व करूंगा, 8 का और 7 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का सॉल्व कर दूंगा।
ओके, तो ये हम लोग 3 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह 3a - 2x, तो यहाँ अब जो है ना 3a बन रहा है और यहाँ जो बन रहा है -2x बन रहा है, ठीक है, और इक्वल टू है, इसके बाद यहां से हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है, इक्वल टू है हम लोग का x - 2b, क्या करना है x - 2b। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग को बुक का भी आवश्यकता नहीं, केवल क्वेश्चन मैंने देखने के लिए बुक्स का जरूरत पड़ती है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला काम देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ना तो हम लोग को करना क्या है ना कि जो x है ना, x वाले टर्म उसको एक साइड लाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ में -2x है और ये x इधर आ जाएगा तो x हमारा प्लस में है और लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं उसको राइट हैंड साइड से, तो हमारा प्लस का माइनस हो जाएगा इक्वल टू, जैसे -2b है और ये 3a जब उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में तो 3a हो जाएगा। तो अब जो है ना, सॉरी -2b, हाँ ठीक है सब सही है। देखिए -2x, x हमारे इधर आ गया, x - x हो गया और -2x यहाँ था और x यहाँ प्लस में था, एक साइड ले लिया, x को एक साइड ले आए, -2b यहाँ है, देखिए +3a है, -3a उस साइड गया तो हमारा प्लस का माइनस हो गया। यानी जब प्लस होता है साइड चेंज होता है, माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ये हम लोग बेसिक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो 10 में हमको इसको जानने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इस चीज को। -2x - 3x क्या हो गया, -2x 3x हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को काम करना है 2, b में जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, इससे 2 है, -1 है, 1 है, 1 यहाँ रख देंगे, -3। a में हम लोग का क्या है, a में हम लोग का जैसे 1 है, -2 1 और 0 है स्टूडेंट, तो ये हम डाल देते हैं इक्वल टू, देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस, एक्चुअल में ये मल्टीपल हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है हमको डिवाइड नहीं करना बल्कि मल्टीपल करना है। 2 2 जा हम लोग का -4 हो जाएगा, -2 और 1 तो -2 यहाँ पे हो जाएगा, -2 और -1 तो +2 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर -3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस, तो ये भी माइनस हम लोग को रहने देना, केवल 3 काउंट करना है, -3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -4 -3 हो जाएगा, फिर +2 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2 है और माइनस +6 हो जाएगा, फिर 2 - 0 ये हो जाएगा इक्वल टू -3 -7 हो जाएगा, 6 में 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 में 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और 11 3 क्वेश्चन बच गए हैं। हालांकि ये जो है 2025 में जो है कुछ क्वेश्चंस को बदल दिया गया है। मैं 2024 में क्वेश्चंस 2024 में जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ, 2025 चल रहा है तो 2025 सिलेबस में जो है सो क्वेश्चंस चेंज कर दिए गए हैं और मैं चूंकि पुराने सेशन का बना रहा हूँ बट बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इससे हेल्पफुल होगा, आप इनको देखिए। इस वीडियो को नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हुआ बट सारा कॉन्सेप्ट यही है और इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज किया गया बट मेन कॉन्सेप्ट जो है यही है और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो 2025 सिलेबस का है वो भी बन जाएगा। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ में।